हाय एवरीवन। दो चीज़ों को लेकर काफ़ी परेशान रहते हो आप लोग। पहला कि पढ़ाई में मन नहीं लगता और दूसरा कुछ पढ़ा हुआ याद नहीं रहता। तो क्या इसके बारे में हम कुछ कर सकते हैं या ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनको हम चेंज करें थोड़ा बहुत भी तो हम कुछ चेंजेस देख सकते हैं अपने प्रिपरेशन में, अपनी पढ़ाई के तरीकों में या अल्टीमेटली रिजल्ट्स में। ठीक है। तो पहली चीज़ जो मैं बोलूँगी यहाँ पर कि पढ़ाई में मन नहीं लगता इसका सबसे बड़ा जो रीज़न है वो ये है कि मोटिव। आपका जो मोटिव है, क्या आप किसी के बोलने पर या जस्ट बिकॉज़ लोग कर रहे हैं उसलिए वो काम आप कर रहे हैं, या जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि हाँ, करियर में कुछ तो करना है, पैसे कमाने के लिए कुछ तो करना है, इसलिए आप उस रास्ते पे चल रहे हैं। तो डेफ़िनेटली क्योंकि आपका मोटिव जो है वो इंट्रिंसिक नहीं है, अंदर से नहीं आ रहा है वो मोटिवेशन आपको, वो आप सिर्फ आउटसाइड जो फैक्टर्स हैं उनके कारण आप उस काम को कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं वो चीज़ आपको परेशान कर सकती है, या क्योंकि आप मोटिवेटेड उतना नहीं हैं। और एक बात तो 100% श्योर है कि मोटिवेशन आपको कोई और नहीं दे सकता। अगर किसी और की बातों से आप मोटिवेट हो भी रहे हो ना, सो दैट विल बी फॉर अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम, दैट विल नॉट लास्ट फॉर लॉन्ग। बिकॉज बहुत सिंपल बात है कि जब तक वो मोटिवेशन फैक्टर आपके सामने रहेगा, किसी की बात सुन ली, कोई पोएम सुन ली, कोई शायरी सुन ली, तब तक तो आपको लगेगा कि हाँ, बहुत मेहनत करनी है, बहुत पढ़। लेकिन जब वो मोटिवेशन फैक्टर जैसे ही हटेगा उस जगह से, आप तुरंत किसी और काम में लग जाएंगे। आपका दिमाग जैसे ही भटकेगा, आप तुरंत किसी और रास्ते पर चल पड़ेंगे। तो बहुत सिंपल है कि वो मोटिवेशन, वो जो फैक्टर है कि जो भी आप काम कर रहे हैं, पहले तो उसका मोटिव बहुत क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में कि ठीक है, ये मैं खुद के लिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ और इससे मेरी खुद की ज़िंदगी आगे संवरने वाली है। तो वो पॉइंट जब आपके दिमाग में रहेगा तो 100% आप उसके लिए बहुत मेहनत से खुद से पढ़ाई करेंगे, आपका मन करेगा। दूसरी चीज़, अगर ये बात है तो इसमें आप ये क्या कर सकते हैं, आपका जो भी फैक्टर है, आप फॉर एग्जांपल आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप उसको जोड़ सकते हैं अपने किसी अल्टीमेट गोल ऑफ द लाइफ के साथ में। फॉर एग्जांपल आप ये जोड़ सकते हैं कि जिस दिन में रिजल्ट मेरा निकलेगा और मेरा एग्ज़ाम क्लियर होगा और मेरा रैंक आएगा, ठीक है, सो एंड सो, उस दिन मेरे माँ बाप के चेहरे पर मुझे कितनी खुशी देखने के लिए मिलेगी। हो सकता है ये एक गोल है। या फिर इफ़ यू आर समबडी हु इज़ लाइक एग्जाम्पल कि आप चाहते हैं किसी से शादी करना फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो उसके लिए आप कमाना चाहते हैं, अच्छा कुछ बनना चाहते हैं, तो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों के केस में बात कर रही हूँ मैं। तो हो सकता है कि वो चीज़ करने के लिए आपको एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस चाहिए कि ठीक है, मैंने एग्जाम निकाला, इस रैंक से निकाला, नाउ आई कैन मैरी द सो एंड सो पर्सन। नाउ आई हैव दैट सॉर्ट ऑफ कैपेबिलिटी, उतना कॉन्फिडेंस है अब मेरे अंदर, ठीक है। या किसी भी ऐसे मोटिव से जो आपका पर्सनल लाइफ मोटिव है, पर्सनल गोल है आपकी ज़िंदगी का, उससे जब आप उसको अटैच कर लेंगे, उस पर्टिकुलर जो भी आपका प्रोसेस है पढ़ाई का, तो डेफिनेटली दोनों चीज़ें जब एक दूसरे के साथ अटैच्ड होंगी और आप, क्योंकि वो जो मोटिव है आपका, चाहे वो पापा मम्मी का खुशी हो, उनकी जितनी उन्होंने परेशानियां उठाई हैं आपके कारण, उनके लिए आपका एक छोटा सा पे बैक हो, या उनको खुशी देने की कोशिश हो, ये जितनी भी कुछ चीज़ें हैं, ये क्योंकि आपकी आंखों के सामने रहती हैं, आपके पेरेंट्स, आपके सो एंड सो जो भी रिलेशनशिप में अगर आप हैं या शादी करना चाहते हैं, व्हाटसोएवर, तो वो चीज़ जब आपके सामने रहती है बहुत ज़्यादा, तो वो आपको कहीं ना कहीं मोटिवेट करती है। उस चीज़ को मोटिवेशन फैक्टर बनाइए अपनी ज़िंदगी का, आप खुद पढ़ाई शुरू करेंगे। दूसरा पॉइंट जो हमने आज जिसके बारे में बात करनी है कि पढ़ा हुआ याद नहीं रहता। अब इसके ऊपर बहुत सिंपल बात है। देखिए, दो बातें होती हैं। पहला, आप जितना पढ़ते हो किसी भी चीज़ को, जितना ज़्यादा किसी चीज़ पे इनपुट देते हो, मेहनत करते हो, पढ़ाई करते हो, पहली बात उतनी चीज़ वो आपको याद रहती है। हमेशा आपने सुना होगा, बचपन से एक बात मैंने सुनी थी और मुझे आज तक याद है कि जब भी आप किसी किताब को, या ऑफ कोर्स अब तो पीडीएफ्स और नोट्स ऑनलाइन फॉर्मेट में आ गए, तो जितनी बार भी आप किसी किताब को पढ़ेंगे उतनी बार आप पाएंगे कि आपको कुछ नया मिलेगा वहाँ पर। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं कॉन्सेंट्रेशन लूज होता है, यू लॉस्ट द ट्रैक या लॉस्ट द प्लॉट समहाउ, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि जब हम पढ़ रहे हैं तो एक फुल कॉन्सेंट्रेशन से हम चीज़ों को पढ़ें, चाहे 10 मिनट पढ़े, 20 मिनट पढ़े, बट फुल कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ें। और जब भी हमें लगे कि हमारा कॉन्सेंट्रेशन लूज हो रहा है, यू कैन जस्ट स्किप या यू कैन जस्ट टेक अ ब्रेक फॉर 2 to 3 minutes और 5 minutes और 10 minutes में भी, एंड देन गेट बैक टू स्टडीज़, ठीक है। उस केस में क्या होगा कि जब आप पढ़ रहे हो, आप फुल फोकस से पढ़ रहे हो, आपका पूरा ध्यान सिर्फ पढ़ाई पे, उस कॉन्सेप्ट को समझने पे है, तो उस पॉइंट पे आपने जो पढ़ा आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा। ऑल्सो यू कैन ट्राई दी मॉर्निंग टिप। उसमें क्या होगा
एक्सक्यूज़ मी, यस, उसमें क्या होगा कि आप सुबह उठिए, सुबह 4 बजे, 5 बजे का जो टाइम होता है, उसमें उठिए, उसमें पढ़ाई करने की एक बार कोशिश करके देखिए। कई बार क्या होता है कि वो बच्चे जिनको इन जनरल चीज़ें नहीं याद रहती, ये जो टाइम होता है सुबह उठ के पढ़ने वाला, उसमें उनको इतना अमेज़िंग तरीके से चीज़ें याद होती हैं बिकॉज़ उनका कॉन्सन्ट्रेशन उस वक़्त बहुत ही अमेज़िंगली वर्क करता है, ठीक है? तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको कि आप यूज़ कर सकते हैं, जिनको कि आप अप्लाई कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं ट्राई करने की, एंड आई एम श्योर दे विल वर्क फॉर यू बिकॉज़ इट हैज़ प्रोबेबली वर्कड फॉर मी, ठीक है? एंड क्योंकि एक्सपीरियंस मैं बता रही हूँ, सबके साथ ये होता है, एवरी स्टूडेंट हु इज़ प्रिपेयरिंग फॉर सम ऑफ द अदर एग्जामिनेशन गो थ्रू सच फेजेस जहाँ पर वो उनकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स वो फेस करते हैं। दे आर नॉट विलिंग, मतलब उनका मन नहीं लग रहा पढ़ाई में, या फिर मन लग रहा है तो उनको पढ़ा हुआ लेकिन याद नहीं रह रहा, वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। तो कॉन्फिडेंस तो एक ही चीज़ से आएगा, जितनी बार बार चीज़ों को आप पढ़ेंगे उससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और बार बार पढ़ने के लिए कोशिश कीजिए कि जिस समय पढ़ रहे हैं उस वक्त फुल कॉन्सेंट्रेशन। अगर कॉन्सेंट्रेशन नहीं मेंटेन हो रहा तो एक और टिप ट्राई कर सकते हैं आप, लिख के पढ़िए, नोट्स बनाइए, ठीक है? वो भी आपको बहुत हेल्प करेगा। सो ये कुछ पॉइंट्स है मेरी तरफ से, पीस ऑफ एडवाइस, आप आई होप कि आपको मदद करें। दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, वेरी वेरी सून, बाय बाय।